कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज तूफान अम्फन से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तूफान के बाद की स्थितियों को लेकर संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ चर्चा की। बैठक में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने बताया कि मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान और एनडीआरएफ की पहल से की गई तैयारियों के चलते पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख लोगों को, वहीं ओडिशा में करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। इन्हीं प्रयासों की वजह से इस भीषण तूफान के दौरान जान माल का बेहद कम नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता में पुनरुद्धार के लिए एनडीआरएफ अतिरिक्त टीम भेज रही है। भारतीय खाद्य निगम भी पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित लोगों की त्वरित मदद के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न मुहैया कराएगा। ऊर्जा मंत्रालय भी दोनों ही राज्यों में सेवाओं की जल्द से जल्द बहाली में मदद करेगा। और इस विषय पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर से। सुधाकर, आपका स्वागत है। अब पश्चिम बंगाल से टकराने के बाद कमज़ोर पड़ रहा है अम्फन तूफान, लेकिन उसके बाद जो बचाव कार्य हैं वो कैसे किए जा रहे हैं? खासकर जो लोग राहत शिविरों में हैं वहाँ किस तरीके की एहतियात आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल रजनी, देखिए 1999 में जो सुपर साइक्लोन ओडिशा में आया था उससे थोड़ी ही कम तीव्रता वाला तूफान ये था अम्फन। हालांकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के चलते और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, चाहे एनडीआरएफ को समय पर पहुंचाने की बात हो, लोगों को इवैक्यूएट करने की बात हो, इन तमाम उपायों के चलते एक तरह से कह सकते हैं जान माल के नुकसान को काफी कम करने में मदद मिली है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। और खास तौर से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीएमसी जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बैठक से जुड़े थे। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये जानकारी दी। वेस्ट बंगाल ने बताया कि हमारे राज्य में टेलीकम्युनिकेशन, पावर और कृषि को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि उड़ीसा ने बताया कि हमारे राज्य में कृषि को ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो पहले से ही खासतौर से टेलीकम्युनिकेशन और पावर की बात की जाए तो दोनों राज्यों में जो केंद्र की टीमें हैं, जो ऊर्जा मंत्रालय की, उसके अलावा जो एनटीपीसी और इस तरह की जो तमाम एजेंसीज जो होती हैं वो मौके पर मौजूद है। इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम पहुंचाया गया है क्योंकि बिजली जल्द से जल्द बहाल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि इस तूफान के चलते जगह जगह रोड ब्लॉकेज पेड़ों के गिरने की वजह से या अन्य चीजों के गिरने की वजह से हुए हैं, तो एनडीआरएफ उसको रोड क्लियरेंस का काम कर रही है, उसमें राज्य सरकार की मदद कर रही है। लेकिन एडिशनल टीम अब खासतौर से कोलकाता के लिए, कोलकाता 70-80 किलोमीटर दूर है जो सेंटर था तूफान का, लेकिन कोलकाता में भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो एडिशनल टीम्स जो एनडीआरएफ की वो कोलकाता भेजी जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय की और संभवतः एक इंटर मिनिस्टीरियल टीम जो दोनों राज्यों में नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए, ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए दोनों राज्यों को विजिट करेगी। कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया है तमाम मंत्रालयों को, क्योंकि इस बैठक में तमाम अन्य मंत्रालयों के उच्चाधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार जो भी मदद मांगते हैं वो मदद दी जाए। और खासतौर से आपने जानकारी भी दी कि एफसीआई को कहा गया है कि अनाज की उपलब्धता पश्चिम बंगाल सुधाकर, आपने बताया कि दोनों ही राज्यों में कुछ चीज़ों को लेकर अलग अलग नुकसान की जानकारी जैसे आपने दी। उड़ीसा में कृषि को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन इलाकों की बात करें जहां पर जल भराव है या यहाँ पर जो नुकसान ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर राहत कार्य में क्या कोई दिक्कत आ रही है? खासकर जहाँ पर विद्युत का या संचार का सारा इंतज़ाम ठप हो गया है, तो किस तरीके से वहाँ पर राहत पहुँचाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर से ये बताया गया है क्योंकि पहले से ऐसी तैयारी थी और अभी कुछ घंटे का वक्त ही बीता है। रात में उस तरह से राहत उपायों को करना मुमकिन नहीं था। तो दिन में क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की खास तौर से अगर टीम्स की बात की जाए जिसमें एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पॉस्को, पीओएस, ओसीओ और इसके अलावा ये तमाम जो टीम थी अपने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स के साथ वो मौजूद है। और धीरे धीरे इलाके में जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति है, तो बिजली रिस्टोर करने से पहले राज्य सरकार भी और एजेंसियां भी इंश्योर हो जाना चाहती हैं कि किसी तरह की कोई बिजली के तार या इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। टेलीकम्युनिकेशन पर भी काफी जोर है
और जी। जो इंजीनियर्स हैं सेंटर की तरफ से भी और आसपास के राज्यों से भी भेजे गए हैं कि वहाँ जो बिजली के पोल हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के पोल्स हैं, उनको खासा नुकसान पहुंचा है। तो आज शाम या कर सकते हैं कल तक एक नॉर्मल स्थिति बनाने में जरूर मदद मिलेगी। और एडिशनल एनडीआरएफ इसी वजह से भेजा जा रहा है कि इस काम में पहले से 21 टीमें वेस्ट बंगाल में मौजूद है, जी, लेकिन जी। और अतिरिक्त टीमें भेजी जी, जा रही है। सुधाकर। हमें जानकारी ये भी मिली है कि जी। रजनी 4 बजे एनडीआरएफ के महानिदेशक और साथ ही साथ आईएमडी के महानिदेशक एक बार मीडिया से भी बातचीत करेंगे और एडिशनल डिटेल्स और किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है उसके बारे में मीडिया को जानकारी भी देंगे। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर राहत कार्य अभी जारी है और वहाँ पर कैसे व्यवस्था दोबारा बहाल हो, इस पर काम जारी है और इसी के तहत आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एनडीआरएफ की और आईएमडी की। आगे बढ़ते हैं।